एक कोई लाल सिंदूर की पुड़िया रख करके हनुमान जी के चरणों में आप पेशी लगाओ कि महाराज हमारी एक कामना, हमारा स्वास्थ्य की कामना है या हमारी रोजगार की कामना है, पूर्ण होए। और नियम से 21 या 41 दिन कोई कुंडली का अस्तित्व नहीं है। देखो, जीवन में यदि भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से कोई भी परमात्मा की आप आराधना करें, और हनुमान जी महाराज तो इतने दयालु हैं, इतनी कृपा करते हैं, यदि आप भाव से, हमारी बात आप मानिए, एक भक्त बहुत परेशान थे, मंदिर में आते थे लेकिन हम लोगों से कोई बातचीत होती नहीं थी उनसे। अपना आए, दर्शन किए और प्रसाद भी नहीं लेते थे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता भक्तों को प्राप्त हो जाए तो जीवन में सब संभव हो जाता है, सब आसान हो जाता है, जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हनुमान जन्मोत्सव इस बार 12 अप्रैल को है, जो कि चैत्र मास की जो पूर्णिमा तिथि है 12 अप्रैल है। और इस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा, कैसे हम बजरंग बली की पूजा करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, हम कैसे कृपा पात्र बने, ये सब बताने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं पूज्य पंडित जी, पंडित लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम पंडित जी। जय सिया राम, जय सिया राम जी। पंडित जी, सभी भक्तों को मैं सूचित कर रहा हूँ कि इस वर्ष जो भी हमारा जो नया संवत 2082 प्रारंभ हुआ है, चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा से 12 अप्रैल पूर्णिमा, अच्छा, जो तिथि हनुमान जन्मोत्सव का है, इस दिन हनुमान जी महाराज का सुंदर जन्मोत्सव है। और जो संयोग बन रहा शनिवार भी है, शनिवार भी है जी। शनिवार और मंगलवार विशेष करके जिसके भी ग्रह प्रतिकूल हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, इन पीड़ाओं से मुक्ति के लिए विशेष करके बहुत सुंदर संयोग बन रहा है इस बार हनुमान जयंती का। तो इस कलयुग में हनुमान जी महाराज की इतनी बड़ी महानता है कि कलयुग में साक्षात हनुमान जी की सिद्धि जिसको प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन सिद्धि के लिए क्या चाहिए, भगवान जी की निष्ठा से, भाव से आराधना करी जाए, नियम से, कोई भी नियम अपना ले अपना 21 दिन का, 41 दिन का, उस नियम से। लेकिन विशेष करके जो संयोग बन रहा है कई वर्षों के उपरांत इस शनिवार का, और जो हनुमान जयंती का विशेष दिन है, लेकिन इस दिन पूर्णिमा रहेगी अपनी जी 5:51 तक रहेगी 13 तारीख, लेकिन 12 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी 3:21, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त से ही। तो सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सुंदर लाल वस्त्र धारण करके, जो भी अपना नज़दीक हनुमान मंदिर हो या पंचमुखी हनुमान जी की विग्रह हो, वहाँ पर जा कर के सुंदर हनुमान जी को चाहे सिंदूर अर्पित करके, या लेपन वाले हनुमान जी हों तो विशेष करके उसका ज़्यादा प्रभाव है। जैसे हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, और लंगोट राम नाम का दुपट्टा, और विशेष करके जैसे कोई भी पत्र में या भगवान के नाम की जैसे माला के द्वारा, जैसे राम राम लिख करके, या तुलसी का पत्र हो, या कोई हनुमान जी को ज़्यादातर लौंग भी प्रिय है, लौंग की माला, 108 माला हनुमान जी को यदि अर्पण करता है कोई व्यक्ति, तो अपने सभी कष्टों से, अपने नौकरी में भी उसकी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में भी मंगलमय होगा, और जो भी रोजगार है, व्यापार है, जो भी ग्रह उसके प्रतिकूल है, उन सभी ग्रहों की भी अनुकूलता की प्राप्ति होगी। यानी 108 लौंग की माला, 108 लौंग की माला, या तुलसी पत्र 108, या कोई भी जैसे वासुदेव भगवान नारायण इसका पत्र होता है आपका, पीपल का पत्र, पीपल का पत्र, 108 की माला भगवान हनुमान जी को भाव से अर्पित करें, और संकल्प करके विशेष करके हो सके, यदि श्रद्धा सामर्थ्य बन सके, क्योंकि 5 घंटे का अनुष्ठान रहेगा। अच्छा। लेकिन इतना सब लोग कर सकता नहीं, तो भले हो सके तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ, 1 बजरंग बाण का पाठ, और विशेष करके 1 सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। उनके सनिध 1 दीपक जलाएं, घी का दीपक, चौमुखा दीप जलाना, 1 मुखा नहीं, चौमुखा दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी के सनिध बैठ करके, कोई भी लाल फल जैसे अनार या सेब, कोई भी फल हनुमान जी महाराज के लिए बूंदी भोग प्रसाद में, या गुड़ प्रसाद या चना, जो भी हो सके तो हनुमान जी के सनिध अर्पित करके भोग लगाएं निष्ठा से, और अपना संकल्प लेकर के हनुमान जी के सामने बैठ करके
कामना करे अपनी, इस कामना हमारी महाराज ये कामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी महाराज की सदैव अत्यंत मंगलमय कृपा होगी उस दिन, विशेष करके। भद्रावास का भी भोग है लेकिन पाताल में है, तो उसका कोई ऐसा अस्तित्व तो पड़ेगा नहीं जीवन में और मंगलकारी माना जाएगा। यदि पाताल में रहता है, स्वर्ग लोक में रहता है और पृथ्वी में ना रहे, पृथ्वी में दोष कारक होता भद्रा। एक भक्त बहुत परेशान थे, मंदिर में आते थे लेकिन हम लोगों से कोई बातचीत होती नहीं थी उनसे। अपना आए, दर्शन किए, वो प्रसाद भी नहीं लेते थे। अच्छा, चले गए, ऐसे चले जाते थे वो। एक बार उनको मैं बोला कि आइए प्रसाद लीजिए, तो आए भाव से लिए प्रसाद। फिर बोले पंडित जी आप क्या जन्म पत्री देख लेते हैं? हम बोले जी देख तो लेते हैं। बोले कि बहुत परेशानी में, बहुत संकट में है, ऐसे ऐसी विपदाएं हैं, यहीं रहे अपने 12 सेक्टर में, फ्रेंड सोसाइटी वसुंधरा में। बोले बहुत बड़ा हमारा रोजगार कार था, मतलब इसका फैक्ट्रियों में जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना, उनका काम कराना, तो उसमें बहुत दिक्कत परेशानी ऐसी ऐसी है, दिक्कत परेशानी है, एक्सीडेंट भी हो चुका हमारा। हम बोले कुछ नहीं, कोई कुंडली का अस्तित्व नहीं है। देखो जीवन में यदि भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से कोई भी परमात्मा की आप आराधना करें, और हनुमान जी महाराज तो इतने दयालु हैं, इतनी कृपा करते हैं, यदि आप भाव से, हमारी बात आप मानिए, हम नहीं कहते लेकिन आपको भगवान के सन्निधि में पहुंचा रहे हैं। मार्गदर्शन तो ब्राह्मण ही देता है, तो उसको मैं यही बोला कि आप नित्य मंगलवार को हनुमान जी महाराज को पेशी लगाओ, एक श्रीफल लेकर के, एक लाल कपड़ा, उसमें यथाशक्ति जो भी बने तुम्हारे, दक्षिणा द्रव्य सब आया मात्रम, चाहे 1.25 रुपया रखो, 11 रुपया रखो, 21 रुपया रखो, एक कोई लाल सिंदूर की पुड़िया रख करके हनुमान जी के चरणों में आप पेशी लगाओ कि महाराज हमारी एक कामना, हमारा स्वास्थ्य की कामना है या हमारी रोजगार की कामना है, पूर्ण होए, और नियम से 21 या 41 दिन हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान चालीसा का 5 पाठ करें, तो उसकी ज़रूर कामना पूर्ण होगी हनुमान जी महाराज की कृपा से। ये अजमाया हुआ है, देखा हुआ, और भक्त आकर के फिर कहता पंडित जी हनुमान जी की कृपा हो गई हम पर, आपने जो बताया उसके अनुसार हमने कार्य को किया। लेकिन अब उसी का अब नित्य ऐसे भक्त बन गया कि रोज हनुमान जी की आराधना करे वो। तो भगवान ऐसे साक्षात परमात्मा हैं, हनुमान जी महाराज की जरूर कृपा होती है। अच्छा पंडित जी, आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि कई बार ये हमने भी देखा है कि वही उपाय, वही पाठ अगर कोई सिद्ध महात्मा साधु संत कह दें तो कोई कर ले तो तुरंत फलित हो जाता है। इसलिए बड़ा महत्व रखता है कि बताने वाले कौन है, बताने वाले बताने वाले कौन है, उनकी कैसी साधना है, सही बात, ईश्वर के वो कितना सन्निकट है, इसका ही प्रभाव पड़ता है। इसी का तो व्यक्ति कई बार अपने मन से बहुत सी चीजें करता है, मन में संशय भी रहती है कि हम कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी विधि आदमी को पता नहीं रहती है, कितना विधि से किया जाए और किसी के बताए मार्गदर्शन हो। हनुमान जी की साधना विशेष करके देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन, फिर जैसे आजकल मांस मदिरा का सेवन तो दूर ही, और लहसुन प्याज का इसमें थोड़ा पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का विशेष करके, और निष्ठा से हो सके तो झूठ गलत कार्य को ना करें।